हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था, हमने 1 से 50 तक प्रश्न सॉल्व किए थे ड्यू 2020 के 2019 के। आइए तो अब हम 2019 के पार्ट 2 का 51 से 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न 51। इनमें से कौन सी रचना कविता विधा की नहीं है? तो देखिए इसके ऑप्शन में क्या क्या है। महावृक्ष के नीचे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भूरी भूरी खाक धूल, हजार हजार बाहों वाली तितली। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो तीनों ऑप्शन हैं कविताएं हैं, लेकिन जो तितली है ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तितली। प्रश्न 52 है, इनमें से कौन सी रचना कवि केदारनाथ सिंह की है? तो देखिए कवि केदारनाथ सिंह की रचना इनमें से है ऑप्शन सी, जमीन पक रही है। तो ऑप्शन सी है कि जमीन पक रही है, ऑप्शन सी। प्रश्न 53 है, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। प्रश्न 54, गंग कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। भाषा और समाज किसी रचना है? तो देखिए जो भाषा और समाज है ना, वो रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन सी। प्रश्न 56 है, श्रृंगार रस को और किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। अपभ्रंश काव्य में कड़वक क्या है? तो देखिए अपभ्रंश काव्य में जो कड़वक है वो एक छंद है, ऑप्शन ए है छंद। प्रश्न 58 है, शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? तो ये है उपेंद्रनाथ अश्क जी का, ऑप्शन सी, उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न 59, नए बादल किसकी रचना है? तो ये है मोहन राकेश, ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न 60 है, 252वें स्वर्ण की वार्ता किस विधा की रचना है? तो ये है कवि वृत्त संग्रह है, ऑप्शन सी। प्रश्न 61, आधा गांव के रचनाकार हैं? तो ये है राही मासूम रजा, आधा गांव के रचनाकार हैं राही मासूम रजा, ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, रसराज किसकी रचना है? तो मतीराम की रचना है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है मतीराम। प्रश्न 63, मुकुल संग्रह किस रचनाकार का है? तो मुकुल संग्रह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, ऑप्शन सी। प्रश्न 64, भारत सौभाग्य नाटक किसका लिखा हुआ है? तो यह है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। देखिए दोस्तों, भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु जी की रचना है, जबकि भारत सौभाग्य ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का है। तो प्रश्न 65 है, सवैया क्या है? तो सवैया एक छंद है। प्रश्न 66, ऑप्शन डी हो जाएगा, छंद है। प्रश्न 66, एक साहित्यिक की डायरी का रचनाकार हैं? तो देखिए एक साहित्यिक के डायरी के जो रचनाकार हैं मुक्तिबोध हैं, ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। प्रश्न 67, जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन डी, राजेंद्र यादव, ये राजेंद्र यादव हैं, ऑप्शन डी। अब चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र जो रचना है वो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है, चंडी चरित्र। पल्लव के रचना का प्रश्न 69, पल्लव के रचनाकार हैं? तो देखिए पल्लव के रचनाकार जो हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रश्न 70 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न 71 है, प्रति पर कथा के रचनाकार हैं? फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्षाबंधन किसकी लिखी हुई कहानी है? तो ये है लास्ट, ऑप्शन डी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई कहानी है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देखिए देहाती दुनिया के रचनाकार जो हैं शिवपूजन सहाय हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन डी, शिवपूजन सहाय। प्रश्न 74 है, रणधीर और प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? तो रणधीर और प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी है, इन्हीं का परीक्षा गुरु उपन्यास है, जो कि हिंदी की मौलिक प्रथम उपन्यास है। प्रश्न 75 है, राघव चेतन किस ग्रंथ के पात्र हैं? तो जो राघव चेतन है वो पद्मावत के ये पात्र हैं। प्रश्न 76 है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसेऊ संत सरोज बन हर्षे लोचन भृंग। तो ये क्या है? तो ये देखिए रूपक है, ठीक है, ऑप्शन ए रूपक हो जाएगा, ऑप्शन ए रूपक। प्रश्न 77 है, मातु पिता जग जाई तज्यो विधु न लिखियो कछु भाल भलाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये तुलसीदास जी की है, इन्होंने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है।
प्रश्न 78, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, ये किस कवि की है? तो ये है रस खान की पंक्तियाँ हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 79 है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए ये है रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 80, अभिधा उत्तम काव्य है किस कवि की उक्ति है? तो देखिए ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देव की उक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, ये देव ने कहा है। खटमल वायसी किस रस की रचना है? तो खटमल वायसी जो है हास्य रस, ऑप्शन सी हो जाएगा। हास्य रस की जो रचना है ये खटमल वायसी जो है, तो खटमल वायसी जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 82 है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो है रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। प्रश्न 73 है, पथ के साथी किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी। प्रश्न 84 है, भक्तन को कांसिकरी सो कम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, ये उक्ति किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है कुंभन दास, ऑप्शन ए। मेरी यूरोप यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मेरी यूरोप यात्रा जो है ये राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन ए। प्रश्न 86 है, शकुंतला नाटक किसका लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह का लिखा हुआ है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ही कहना चाहिए, ऐसा किस रचनाकार का मानना था? तो देखिए अपभ्रंश को पुराने हिंदी माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। प्रश्न 88 है, संपत्ति शास्त्र के रचनाकार हैं? तो ये है महावी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी हरिदास, ऑप्शन ए। प्रश्न 90 है, अलंकार के किस भेद के अंतर्गत छेकानुप्रास अलंकार आता है? तो छेकानुप्रास अलंकार जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। कवितावली किसकी रचना है? तो जो कवितावली है वो तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 92, हित तरंगिणी के रचनाकार हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी कृपाराम, हित तरंगिणी के कृपाराम। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह उक्ति किसकी है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति, ऑप्शन सी। प्रश्न 94, नामवर सिंह के अनुसार नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है? तो परिंदे से शुरुआत होती है। रासो रचनाओं में प्रमुख छंद कौन सा है? तो छपै और दुआ है, ऑप्शन डी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? तो इंशाअल्लाह खान, ऑप्शन ए। प्रश्न 97, छायावाद किसकी आलोचना पुस्तक है? तो ये है नामवर सिंह की, ऑप्शन डी। 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर की भूमिका किस वर्ष लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी सन 1929, ऑप्शन डी। चित्रावली किसकी रचना है? तो देखिए 100वां प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न, चित्रावली किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन सी, उस्मान की रचना है। तो दोस्तों आपने इसमें देखा कैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन किए, पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 का क्वेश्चन पेपर लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।